हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, बीटेक एग्जामिनेशन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है और इसका ये एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मैंने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं किसको, ए कर्व विच इंटरसेक्ट्स एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ए कर्व विच इंटरसेक्ट्स एवरी मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। हम लोग जब इंटरसेक्ट करेगा, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, तभी हम लोग उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज कहते हैं। लेकिन इसका डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ प्रॉब्लम आता है और डिफिनीशन हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता है। इसके लिए कुछ हम लोग वर्किंग रूल लिए हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं। इसके लिए हम कुछ वर्किंग रूल लिए हैं। वर्किंग रूल में ये आपका कहता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का पोलर फॉर्म का भी वर्किंग रूल लिए हैं और कार्टेशियन कर्व का भी वर्किंग रूल लिए हैं। सपोज करते हैं कि कार्टेशियन कर्व एफ एक्स बाई सी, यहाँ पर x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और c एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इक्वल टू 0। ये हम लोग को गिवन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है उससे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा, जो जैसे इक्वेशन 1 दिया हुआ है वो, और जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, वो दोनों की हेल्प से जो कांस्टेंट क्वांटिटी c है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोगों का पहले 12th में पढ़ना था लेकिन अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन आपको बीटेक के लिए आपको सिलेबस में रखना पड़ेगा उसको। यानी गिवन कर्व है, जो जैसे ये कर्व गिवन है आपका वो, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन और आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कांस्टेंट टर्म c को एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला यही है। तो इसके लिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इन द फॉर्म दिस, तो उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं रहेगा c, तो फॉर्मेट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा दिखेगा, x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स ओनली रहेगा, इक्वल टू 0। इसमें लिख दिए टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे इसमें। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे या माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे। यानी रिप्लेस डी वाई अपॉन डी एक्स बाय -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई भी कहते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस का प्रोडक्ट का स्लोप -1 होता है तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं, स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इक्वल टू -1, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स को -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आपका। यही आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। और उसके बाद हम लोग इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर में भी आ सकता है, वेरिएबल से प्रॉब्लम में भी आ सकता है, यानी किसी भी टर्म में आएगा, हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर कंडीशंस है आपका पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म रहेगा उसमें r, थीटा और c। r और थीटा के टर्म में जो भी इक्वेशन होता है, जो भी फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एलिमिनेटिंग c फ्रॉम टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन जो गिवन है, दूसरा इक्वेशन से जो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आएगा वो दूसरा इक्वेशन होगा, और दोनों के हेल्प से हम लोग को c को एलिमिनेट करेंगे तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा। हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा r थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर ये याद रखना है और यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए याद रखना है। वहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स को -1 अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस किए थे, इसमें डी आर अपॉन डी थीटा को -r² डी थीटा अपॉन डी आर से रिप्लेस करेंगे। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं -r² डिवाइडेड बाई डी आर अपॉन डी थीटा, लेकिन यही याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तब हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा, r थीटा -r² डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू 0, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। दैट इज रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लेते हैं इसका, शायद ये प्रोसेस समझ में आया होगा, वर्किंग रूल समझ में आया होगा। देखिए मैं क्वेश्चन 1 लिया हूँ, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला बाई इजकल टू ax²। यहाँ पर फैमिली ऑफ पैराबोला है बाई इजकल टू ax², तो हम लोग लेट कर लेते हैं बाई इजकल टू ax², इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, हम लोग लिखते हैं देयरफॉर बाई अपॉन x² इजकल टू a, बाई अपॉन x² इजकल टू a। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका, देखिए कोसेंट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लोग डिफ्रेंशिएट इसको कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बाई यहाँ पर बाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x² हो जाएगा आपका -2 अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x² dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आपका। इसमें हम लोग x³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका -2xy अपॉन x, -2xy नहीं, गलत हम लोग कर लिए, हम लोग एलसीएम ही ले लेते हैं, सीधे dy1 डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अपॉन x² dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन x³। x² जब राइट साइड चला जाएगा देयरफॉर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का कांस्टेंट टर्म जो a है वैनिश कर गया है, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वैनिश कर गया है। तो यही आपका होगा विच इज इक्वेशन 2 इज द required differential equation of the family of curve, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ कर्व के लिए। अब हम लोग फॉर ऑर्थोगोनल क्या करेंगे, हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर ऑर्थोगोनल क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे, रिप्लेस लिख रहे हैं आपका, रिप्लेस dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy, तो क्या हो जाएगा इन इक्वेशन 2 में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 अपॉन x। इसको हम लोग, ये वेरिएबल सेपरेबल में है, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में है, देखिए वेरिएबल सेपरेबल है। जब वेरिएबल सेपरेबल में है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस x dx इक्वल टू 2 dy, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -x² इक्वल टू y² इक्वल टू y²
यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर बाई स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस C1 स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस C1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या करिए, C1 स्क्वायर को लेफ्ट साइड कर दिए और इसको इधर, चाहे तो हम लोग यहीं पर C1 स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि देयरफॉर लिख दिए थे इसलिए हम लोग नहीं लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, सी स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर सी स्क्वायर क्या है आपका, C1 स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, यही हो गया विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हुआ, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हुआ। ओके, समझ में शायद आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए, सो डैट द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू C1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू C2 x टू द पावर 4 आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मीन्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू C1। इसमें हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस क्या हो जाएगा 8 बाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4y, और इसको हम लोग m1 सपोज कर लेते हैं, यानी स्लोप, इसको m1 सपोज कर लेते हैं, जो कहलाता है आपका स्लोप कहलाता है। अब दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका y इक्वल टू C2 x टू द पावर 4, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हम लोग लेते, इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से करेंगे, y अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू C2, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, -4 बाई x टू द पावर -5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। इसका dy अपॉन dx होगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका dy अपॉन dx होगा आपका इक्वल टू होगा 4 आपका, इसका जो dy अपॉन dx, यहाँ पर dy अपॉन dx की जब वैल्यू की बात करेंगे तो आ जाएगा अपना 4 बाई अपॉन x, 4 बाई अपॉन x आएगा, dy अपॉन dx का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं m2 से कर लेते हैं। अब हम लोग दोनों प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को हम लोग -1 प्रूव करना है, इक्वल टू m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 का मतलब -x बाई 4y एंड 4y अपॉन x, यानी डेट मीन्स -1। ये x कैंसिल, y कैंसिल, 4 कैंसिल। देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। डेट इज दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, लिए हम लोग, लेट द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइन्स, लेट द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल लाइन्स मैंने कर्व्स ऑफ द कांस्टेंट पोटेंशियल बिटवीन टू कंसेंट्रिक सिलेंडर
बी गिवेन बाय दिस, ये गिवेन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट। फाइंड देयर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज नोन एज कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होगा वो कहलाएगा कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। हम लोग को गिवेन क्या है आपका, गिवेन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। इक्वेशन 1 सपोज कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया हम लोग का, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड, विच is the required differential equation of the family of curve। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज रिप्लेस dy अपॉन dx बाय माइनस dx अपॉन dy। dy अपॉन dx के जगह पर हम लोग माइनस dx अपॉन dy लिख देंगे इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx के जगह पर माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा माइनस x अपॉन y। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y। ये क्या हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल का इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन dy अपॉन y। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर log x प्लस log c इधर ही ले लेते हैं इक्वल टू log y। तो इसका और क्या लिख सकते हैं हम लोग, log cx इज इक्वल टू log y। देयरफॉर y इज इक्वल टू cx, y इज इक्वल टू cx, विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। यही रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में शायद आया हुआ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, फिर dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एनी मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल हो या कोई भी मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, उससे सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाई की बात किए थे, वही क्वेश्चन है, सिर्फ उल्टा दिया हुआ है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग था, कॉन्स्टेंट था। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए हैं जो गिवन है, और इसको हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड ले लिए हैं, तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स हुआ। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ए को। तो एक ही बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए बाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4a लिया है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन एक्स इंटू dy अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल ले लिए हैं, प्लस
या प्लस माइनस लिख देते हैं बाई स्क्वायर 1/x का माइनस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका कर लिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर 2/x dy/dx इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हम लोग को बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 2x dy/dx, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए हम लोग तो 2x dy/dx, एक बाई हम लोग का कैंसिल हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 लेते हैं विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या हम लोग करेंगे, dy/dx के जगह पर क्या लिखेंगे, dy/dx के जगह पर लिखेंगे माइनस dx/dy। ओके स्टूडेंट्स, इनटू सेकेंड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x dx/dy इक्वल टू y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 2x dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरिएबल से प्रॉब्लम में आ गया, ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल से प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से माइनस 2x dx इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई dy। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका डिफरेंशिएशन बोले थे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, यहां पर माइनस था, माइनस 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस c1 इक्वल टू बाई स्क्वायर। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1, और 2c1 को हम लोग c भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू c। यही रिक्वायर्ड आपका, जहां पर वेयर c इक्वल टू हो गया आपका 2c1, विच इज रिक्वायर्ड, लिख देते हैं रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। यही रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म का लेते हैं नेक्स्ट पेज में। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/d इज इक्वल टू a माइनस a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से a को एलिमिनेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एलिमिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट a फ्रॉम 1 and 2। तो हम लोग 1 से वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग रख देते हैं dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस a का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो क्या रखेंगे r/1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो dr/d थीटा होगा माइनस r तो वही रहेगा, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से लिखेंगे हम लोग, और डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे। जब ये कैंसिल आउट होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा,
और कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा देयरफॉर dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर tan थीटा, थीटा बाई 2, यही बच जाएगा आपका। यही हुआ रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस, याद रखना है आपको, रिप्लेस dr अपॉन डी थीटा बाय माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। यानी जहां पर dr अपॉन डी थीटा है उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी यहां पर लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस आर tan थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, देखिए वेरिएबल सेपरेबल, और यही हो गया रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। तो हम लोग डी थीटा यहां पर लिख रहे हैं अपॉन tan थीटा अपॉन 2 का इंटीग्रेशन इक्वल टू, यहां पर आर स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 अपॉन आर डी आर होगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सेक, लॉग नहीं ले लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट पहले इस तरीके से ले लेते हैं, कॉट थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर। उसके बाद अब इंटीग्रेट, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन लॉग साइन थीटा बाई 2 ये होगा, और चूंकि थीटा का कोफिशिएंट 1/2 है तो हम लोग को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस लॉग C1 यहां पर ले लिए इक्वल टू लॉग R ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, C1 इसलिए ले रहे हैं हम लोग, लॉग के साथ ले रहे हैं क्योंकि सभी लॉग में है, इसलिए आसान होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू C1 इक्वल टू लॉग R। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू C1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर R इज इक्वल टू लिखेंगे C1 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू C1 माइनस कॉस थीटा, वेयर C इक्वल टू C1 अपॉन 2 ये होगा आपका, विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को हम नहीं लिख रहे हैं, समय कम है। थैंक्स।